बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अवर चैनल एस्पायरेंट। वीडियो की तरफ एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस करने जा रहे हैं। अगर से प्रीवियस लेक्चर की बात की जाए उसके अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 1 को कवर किया था, तो आज की वीडियो के अंदर उसी के रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 को स्टार्ट करने से पहले हमने 11.1 की एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, पहले उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो जब हमने इंट्रोडक्टरी वीडियो में थी चैप्टर नंबर 11 के, उसके अंदर में डिस्कस किया था कि 11.1 के अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे कि या टू साइड आर गिवन या वन साइड वन एंगल आर गिवन। तो अगर हमारे पास ये क्वेश्चन है तो इसके अंदर देखा जाए तो हमारे पास एक साइड एक एंगल गिवन है और आखिरी क्वेश्चन में टू साइड गिवन है। अब थर्ड साइड वो हमें ऑटोमेटिकली पता चल जाती है। थर्ड साइड हमें ऑटोमेटिकली कैसे पता चली जाती है? क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन की स्टेटमेंट लिखा होता है कि राइट एंगल ट्राइंगल। तो राइट एंगल ट्राइंगल में एक एंगल लाजमी 90 डिग्री का होता है। मीन अगर किसी भी क्वेश्चन में हमारे पास दो साइडें गिवन है तो तीसरी हमारे पास 90 डिग्री की होगी। ठीक है, अब वो हमें कैसे पता चलेगा? जब हम क्वेश्चन करेंगे तो मैं आपको समझा दूंगा। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट पढ़ें तो सॉल्व द राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी इन विच लेमडा, लेमडा का क्या आता है? गेमा। गेमा हमारे पास कितना है? 90 डिग्री एंड ए इज इक्वल टू 14 एंड बीटा इज इक्वल टू 28 डिग्री। अब मैंने आपको बताया था कि ए के लिए जो एंगल बनता है उसको बोला जाता है अल्फा, बी के लिए जो एंगल बनता है उसको बोला जाता है बीटा एंड सी के लिए गेमा। तो हम राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं। अब राइट एंगल ट्राइंगल में हमें एंगल पता है, ये वाला एंगल क्या होगा? बीटा। ठीक है, तो मैंने कहा था कि बी के लिए बीटा, ये हमारे पास पता है कि 90 डिग्री है, गेमा गिवन है, तो गेमा कौन सा था? सी के लिए, तो यहाँ पे आ जाएगा गेमा और ये ए पॉइंट हो जाएगा, इसको मैं बोलूंगा अल्फा। ठीक है, तो ये हो सके चीज आपको समझ आ गई होगी। अब ए के जो ऑपोजिट में वैल्यू उसको मैं बोल दूंगा ए, सी के ऑपोजिट में सी, बी के ऑपोजिट में बी। ठीक है, तो ये भी आपको समझ आ गई होगी। अगर मैं फर्दर चलूँ तो मेरे पास क्या क्या वैल्यू गिवन है? ए की वैल्यू गिवन है 14। तो अब मैंने रिमेनिंग क्या चीजें फाइंड करनी है? मेरे पास ए भी गिवन है, बीटा भी गिवन है और गेमा भी गिवन है। बाकी हमारे पास क्या रह गया? हमने फाइंड क्या करना है? तो उसको मैं ब्लैक से लिख सकता हूँ। तो मैंने अल्फा फाइंड करना है, बी पॉइंट फाइंड करना है एंड सी पॉइंट फाइंड करना है। तो हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है। तो राइट एंगल ट्राइंगल में हमारे पास दो साइडें अननोन है। अगर एक साइड अननोन होती तो हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं। दो साइडें अननोन होंगी तो हम ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला लगा के कोई एक साइड पहले फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो जब वन साइड एंड टू एंगल गिवन हो, ठीक है, एक साइड और दो एंगल, जैसे ये एक साइड गिवन है और दो एंगल गिवन है तो उसमें क्या करेंगे? वी आर गोइंग टू अप्लाई ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला, यानी हम ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले को यूज करेंगे। अब कौन से फार्मूले को यूज करेंगे? कि सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग वाले फार्मूले को यूज करेंगे। तो अगर मैं फार्मूले को यूज करूं, ठीक है, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? मीन मैंने ए गिवन है, बी फाइंड करना है और सी फाइंड करना है। तो मैं ऐसा फार्मूला यूज करूंगा जिसके अंदर जब बी फाइंड करने जा रहा हूँ तो बी भी आ रहा हो और ए भी आ रहा हो। ठीक है, तो हमारे पास बी क्या है? परपेंडिकुलर और ए क्या है? बेस। यानी ऐसा फार्मूला यूज करना चाहिए बी भी आ रहा हो और ए भी आ रहा हो। तो हमारे पास tan का बनता है थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। ठीक है, हैज वी नो tan थीटा इज हाउ मच? 28 डिग्री एंड परपेंडिकुलर इज we are going to find and base is 14 degree. So B is equal to tan 28 into 14 degree. तो जब इनकी कैलकुलेशन कर लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो मैं मल्टीप्लाई करके देखता हूँ मेरे पास कितना आता है। तो tan ऑफ 14 4, तो B की कितनी वैल्यू आ रही है? 7.4। ठीक है, तो हमने B को फाइंड कर लिया। ठीक है, अब इसका कोई यूनिट मेंशन नहीं था तो मैंने यहाँ पे कोई यूनिट नहीं लिखा, तो मेरे पास B आ गया। अब मेरे पास जो है वो दो साइड में बचल गई, यानी B की वैल्यू बचल गई जो कि 7.4 है। ठीक है, तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगा के थर्ड साइड फाइंड कर लेंगे। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कि अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। व्हाट इट मीन? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो हमें हाइपोटेन्यूज फाइंड करना है। बेस की वैल्यू कितनी है? 14 का स्क्वायर एंड परपेंडिकुलर की 7.4, तो 7.4 का स्क्वायर। तो जब कैलकुलेशन करके इसका आंसर हमारे पास कितना आ जाएगा? तो हम जब सी कैलकुलेट कर लेंगे तो हमारे पास सी आ जाएगा 15.9।
तो सी हमारे पास कितना आ जाएगा 15.9। तो हमारे पास साइड्स भी आ गई हैं, ठीक है, ए भी आ गई है, बी भी हमने निकाल लिया और सी भी निकाल ली है, अल्फा भी आ गया था, गेमा भी आ गया था, अब बीटा रह गया। तो हम करेंगे सप्लीमेंट्री यूनिट की कंडीशन को यूज करते हुए कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गेमा इज इक्वल टू 180 डिग्री, हैज वी नो द वैल्यू ऑफ बीटा इज 28 एंड गेमा इज 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो अल्फा इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 118, तो बेसिकली कितना बच जाता है, तो हमारे पास ये टोटल बचता है 122, ठीक है। तो हमारे पास अल्फा कितना आ जाएगा 122 डिग्री। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया था, जिसके अंदर हमारे पास एक साइड गिवन थी, 2 एंगल गिवन थे। दूसरा क्वेश्चन में सेम टू सेम इसी तरह है, एक साइड गिवन है, 2 एंगल, एक एंगल ये है, एक एंगल गिवन में है, ठीक है। इसी तरह हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करें। तो क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं कि हमारे पास क्या है। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 3 में देखें तो हमारे पास जो है वो 2 साइड गिवन है और एक एंगल। प्रीवियस क्वेश्चन में क्या था, एक साइड 2 एंगल, इनमें 2 साइड और एक एंगल गिवन है। एंगल कितना गिवन है, गेमा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो बेसिकली अगर क्वेश्चन नंबर 3 के डायग्राम बनाई जाए तो हमारे पास गेमा कितना है 90 डिग्री। तो गेमा के ऑपोजिट क्या होता है सी। तो मैं अगर यहाँ पे लिखूँ, डायग्राम ड्रा कर लूँ, तो मैं ये हमारे पास हो जाएगा सी, ये हमारे पास हो जाएगा ए और ये हो जाएगा बी, ठीक है। आप इनको अपनी मर्जी का नाम दे सकते हैं, यहाँ पे भी ए, यहाँ पे बी दे सकते हैं, यहाँ पे ए जैसे, लेकिन यहाँ पे सी आएगा क्योंकि सी पे 90 डिग्री के एंगल बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे 90 डिग्री के एंगल बन रहा है, तो इसको मैं बोल रहा हूँ गेमा। यहाँ पे जो आएगा एंगल बी के लिए बीटा और ए के लिए अल्फा। बी के ऑपोजिट में क्या पड़ा होगा, स्मॉल बी साइड, ए के ऑपोजिट में ए की साइड और सी के ऑपोजिट में सी की साइड। तो सी की वैल्यू कितनी है 450, ठीक है, और ए की वैल्यू कितनी है हमें फाइंड करनी है, और बी की कितनी है 14, ठीक है। ये आ गया। अब मैंने 2 साइड गिवन है और एक थर्ड साइड फाइंड करनी है। जब 2 साइड हमारे पास गिवन है और थर्ड साइड फाइंड करनी है तो हम कहेंगे अप्लाइंग पैथागोरस थ्योरम। तो पैथागोरस थ्योरम को यूज करते हुए हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो अगर देखा जाए तो बेस हमारे पास कितनी है फाइंड करनी है, हाइपोटेन्यूज में बताया 450 का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस हमें फाइंड करनी है और परपेंडिकुलर 14 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू 450 का स्क्वायर माइनस 196, ठीक है। अब इनकी कैलकुलेशन करके देखते हैं हमारे पास कितना आंसर आ जाता है। तो जब इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास बेस कितनी आएगी 449.8। तो बेस हमारे पास कितनी आ गई है 449.8, यानी हमारे पास ए की वैल्यू आ गई है। अब तीनों के तीनों साइड हमारे पास आ गई है, तो बेस आ गया। अब बेस की हमें वैल्यू कितनी थी ए, तो ए इज इक्वल टू 449.8 आ गया। तो हमने जो है वो तीनों साइड फाइंड कर लिए। 2 साइड हमारे पास गिवन था, बी भी गिवन था, सी भी गिवन था, ए हमने फाइंड कर लिया। अब बाकी हमने एंगल फाइंड करने हैं। तो एंगल फाइंड करने के लिए हम ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला लगा लेंगे, ठीक है। जब भी एंगल फाइंड करेंगे तो हम ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला लगा लेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्री का कोई भी फॉर्मूला लगा लेते हैं जिसकी मदद से ए हम फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे बीटा आ रहा है तो मैं लिखूंगा tan बीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर और बेस। आप साइन का भी यूज कर सकते हैं, कॉस का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो अब मेरे पास परपेंडिकुलर कितना है 14 डिग्री एंड बेस कितनी है 449.8। तो क्या हो जाएगा कि बीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 14 डिवाइड बाई 449.8। तो जब इनकी कैलकुलेशन कर लेंगे तो हमारे पास बीटा आ जाएगा। तो बीटा का हमारे पास कितना आंसर आ जाएगा देख लेते हैं कैलकुलेट करके। तो बीटा आ जाएगा हमारे पास 1.8 डिग्री। बीटा इज इक्वल टू 1.8 डिग्री, ठीक है। अब हमारे पास बीटा भी आ गया, अल्फा भी बीटा भी आ गया और गेमा भी आ गया। तो थर्ड एंगल फाइंड करने के लिए हम सप्लीमेंट्री यूनिट कंडीशन यूज करेंगे कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गेमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। हैज वी नो द वैल्यू ऑफ अल्फा 180 माइनस बीटा माइनस गेमा। तो इनको माइनस करेंगे तो हमारे पास अल्फा भी आ जाएगा। तो जिनकी हम कैलकुलेशन करेंगे कैलकुलेटर पे तो हमारे पास 180 में से 91.8 माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना बनता है 189.2। तो देख लेते हैं कैलकुलेशन पे। तो हमारे पास ये बनना 88.2 आ जाएगा, 88.2 डिग्री। तो हमने अल्फा भी निकाल लिया, बीटा भी निकाल लिया एंड गेमा भी निकाल लिया। जब भी आपने एंगल को रिलेट करने हैं तो तीनों एंगल को जमा करके देखें, अगर 180 आ रहा है तो तब आपने कैलकुलेशन ठीक ही किया, ठीक है। तो बेसिकली ये थी आज की वीडियो जिसके अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट को डील किया। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम जो क्वेश्चन 3 को डील करेंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक अल्लाह के बाद।